नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता चंद सालों से क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली की जो एक तरतीब चली आ रही है और बड़ी तेज़ी से मौसम तब्दील होते जा रहे हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी इस हद तक कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है। जब सर्दी आती है तो सर्दियों के अंदर बारिशें इतनी बुरी तरीके से बारिशें होती हैं और ऐसी बारिशें जो रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती हैं। मानसून का मौसम जो इंजॉयमेंट का मौसम होता है और जो खुशी का मौसम होता है, ये एक ऐसा मौसम बन जाता है हर साल पाकिस्तान के अंदर कि हम लाशें उठाते हैं और हमेशा लाशों पे और हुकूमती इदारों पर उनकी कारकर्दगी पर तबसरे होते हैं। ये अब हमारा हर रोज़ का मामूल बन चुका है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज हुआ है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई हैं, अभी इस वक्त में आलमी तौर पर आलमी दर्जा हरारत एक ख़तरनाक हद को टच कर चुका है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी जगह पर इक़दामात करे, आवाम अपनी जगह पर इक़दामात करे। हमारी ज़िम्मेदारी जिन चीज़ों पर आयत होती है उनके बारे में हमसे ही पूछ होगी। मैं जो काम कर सकता हूँ, जो शम्मा मैं जला सकता हूँ, मुझसे मेरी शम्मा के बारे में सवाल होगा। मुझसे पूछा जाएगा मैं आने वाली नस्ल को क्या दे कर आया हूँ और आने वाली नस्ल के लिए हम कैसा माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या आज की हमारी इंजॉयमेंट या आज का हमारा थोड़ा सा ख़ुद को बेहतर कर लेना वो आइंदा आने वाली नस्लों पर असर नहीं डालता? आइंदा आने वाली नस्ल कैसी ज़िंदगी गुजारेगी? शायद आज आप कराची से भागकर, पंजाब से भागकर खैबर पख्तूनख्वा के सर्द इलाकों का रुख करते हैं और वहाँ आपको शायद गर्मी थोड़ी सी कम महसूस होती है, लेकिन मैं ख़ुद चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाला हूँ, तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें यहाँ पर जो गर्मी बिल्कुल महसूस भी नहीं होती थी, हमारे इलाके में 40 डिग्री कभी टच नहीं हुआ, लेकिन इस साल हम 40 डिग्री से ऊपर चले गए हैं। तो कुछ चंद साल बाद आप कराची से भाग कर नारान तो जाएंगे, लेकिन नारान के अंदर आपको वही मौसम मिलेगा जो आपको कराची में मिलता है। आप कहाँ तक भागेंगे? आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इक़दामात उठाएं। कुछ इक़दामात ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं, यानी इंडस्ट्रियल एरिया को या फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकें या उस पर कोई कंट्रोल कर सकें, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिनसे वबाई आलूदगी फैलती है हम उनको कम कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस वक्त पर करवा के उसकी वजह से हवा के अंदर जो पोल्यूशन फैलता है उससे हम बच सकते हैं। अपने इलाके को, अपनी जगहों को बेहतर कर सकते हैं। अपने घरों के अंदर पौधे लगा सकते हैं जिससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं, उसकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ एक कौमी फरीज़ा नहीं है, ये कौमी मफाद के लिए नहीं है, बल्कि ये एक दीनी फरीज़ा भी है। कुरान मजीद के अंदर भी जा बजा अल्लाह ताला ने दरख्तों की पैदाइश और मौसमियाती तब्दीलियाँ और मौसमों को अल्लाह ताला ने बार बार डिस्कस किया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शजरकारी की है और इसका हुक्म दिया है। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसे मौके के बारे में भी इरशाद फरमाया जब देखें क़यामत का मंजर कितना हौलनाक होगा। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। इतने ख़तरनाक माहौल में भी देखें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे नबी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि तुम में से किसी शख्स के हाथ में एक पौधा है और क़यामत आन पड़ी है, तो तुम उस वक्त भी उस पौधे को ज़रूर लगाओ। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स के पास ज़मीन है और उसके पास वक्त नहीं है,
یا حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، وہ اس کے اندر کاشتکاری نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، تو اسے چاہیے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ خود اس میں کاشتکاری کرے، درخت لگائے، فصلیں لگائے، پودے لگائے، طرح طرح کی چیزیں لگائے، جس سے آپ عام انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور انوائرمنٹ کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس زمین ہے تو پھر تم کسی دوسرے بھائی کو عطیہ کرو، تم کسی دوسرے بھائی کی ذمہ داری لگاؤ، کسی دوسرے مسلمان کے حوالے کرو کہ وہ اس کے اندر کاشتکاری کرے، اس کے اندر درخت لگائے، اس کے اندر پودے لگائے، اس کے اندر فصلیں لگائے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی پودے لگاتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے جو پھل دیتا ہے، کوئی فصل لگائی جس سے وہ کچھ حاصل کرے گا، کوئی درخت لگایا جس سے اسے پھل حاصل ہوں گے، اس نے ایسی کوئی بھی چیز لگائی، کوئی درخت لگایا جس سے جو سایہ دے گا، اس سے سائے سے کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، یا اس درخت سے کوئی پھل اتارتا ہے، یا اس فصل میں سے کوئی پرندے آ کر کچھ بیج کھاتے ہیں یا پودے کھاتے ہیں، یا پھر کوئی جانور اس فصل کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ جانور اس فصل کو کھاتا ہے، یا کوئی جانور اس درخت کی ٹہنیوں سے پتے اتار کے کھاتا ہے، جیسے بکری چڑھتی ہے درختوں پہ، تو یہ سارے کا سارا عمل کوئی کسی درخت سے کسی جانور نے کھایا، کسی فصل سے کسی جانور نے کھایا، کسی پودے کو کسی پرندے نے کھایا، کسی انسان نے اتار کے کھایا، وہ سارے کا سارا آپ کا صدقہ شمار ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک درخت لگانے پہ اتنی بڑی فضیلت دیتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک صدقہ وہ ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے صحرا کے اندر کھجور کے درخت لگائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شجرکاری کی، پوری امت کو تلقین کی، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم پورے سال شجرکاری کی مہم کو چلائیں، اپنے ارد گرد والوں کو سمجھائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔